जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हमारा जो करंट अफेयर्स है 23, 24 और 25 नवंबर का करंट अफेयर्स है। और जो आपका दिन है बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का दिन है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको 3 दिन से करंट अफेयर्स की अपडेट नहीं मिल पा रही थी, कुछ कारण था। ठीक है, तो अब जो है आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आज का जो सेशन होगा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो पहला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक है, तो जो है आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा 2024 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यहाँ ऑप्शन हमारा गलत हो गया है, ठीक है, लेकिन जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी वह सही है, दक्षिण अफ्रीका। तो आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 के कार्यक्रम का खुलासा हो गया है। टूर्नामेंट जो है 13 जनवरी से 4 फरवरी तक श्रीलंका में, ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका में नहीं, ये था श्रीलंका में था आयोजित होने का, लेकिन जो है आईसीसी ने श्रीलंका से हटा दिया। अब कहाँ पर होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यह आप जरूर याद रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि IFFI में विशेष सम्मान हाल ही में किस अभिनेत्री को मिला है? यहाँ ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा या फिर जो है ऐश्वर्या राय। तो जो है IFFI में विशेष सम्मान हाल ही में जो है माधुरी दीक्षित को मिला है। किनको? अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। IFFA यानी कि जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है किसको? तो माधुरी दीक्षित को। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर। तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो है सौरभ गांगुली को बनाया गया है। किनको? सौरभ गांगुली के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की जगह सौरभ गंगोपाध्याय यानी कि जो है सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? यहाँ ऑप्शन है विजयकांत, वीरदास, शेखर राव या फिर जो है नितिन झाबर। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय हाल ही में जो है वीरदास जी बने हैं। कौन बने हैं? तो वीरदास जी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले जो ठीक है व्यक्ति हैं उनमें देख लेते हैं। तो डायरेक्टरेट पुरस्कार किनको मिला है? तो एकता कपूर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास जी को मिला है। कौन सी? लैंडिंग एंड डेयरी गर्ल्स के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज जो है द इम्प्रेस। ठीक, और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा। ठीक है, ला कंडा की जो है अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन जो कि द रिस्पॉन्डर के जो है अभिनेता हैं। ठीक, और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या फिर जो है मिनी सीरीज जो है ला कैंडा है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन द स्मेश्ड एंड द स्मूज। ठीक है, द स्मेश्ड एंड द स्मूज जो है सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन है। सर्वश्रेष्ठ टेली निवेला जो है यार्गी हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मारियो पोल द पीपल्स स्टोरी। ठीक, और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री जो है हार्ले एंड कात्या। ठीक है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास एस्ट्रोहिंड 23 हाल ही में कहां पर आयोजित हो रहा है? यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश, पर्थ ऑस्ट्रेलिया या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास एस्ट्रो हिंद 23 हाल ही में जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है यह एस्ट्रो हिंद 23 का आयोजन हुआ है, जो कि 22 से 6 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी यह चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
IMDb की 2023 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यहाँ ऑप्शन है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर जो है रणवीर कपूर। तो IMDb की 2023 की सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में जो है शाहरुख खान को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। किनको? शाहरुख खान को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। IMD, ठीक है, बी यानी कि इंटरनेट मूवी डाटाबेस। ठीक। 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 नई ट्रेनों जो कि बादाम पहाड़ टाटानगर MEMU बादाम पहाड़ राउरकेला वीकली एक्सप्रेस और जो है बादाम पहाड़ से शालीमार वीकली एक्सप्रेस को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर की अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति रही। यह सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका खजुराहो मध्य प्रदेश, धनबाद झारखंड, नोएडा उत्तर प्रदेश या फिर बारीपदा उड़ीसा। तो जो है यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा डी, अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति रही। यह सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बारीपदा उड़ीसा में आयोजित हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर अनुसंधान और चर्चा के लिए 1870 में स्थापित देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का वार्षिक UN फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यहाँ ऑप्शन है सूरत, नई दिल्ली, हजारीबाग या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर अनुसंधान चर्चा के लिए 1870 में स्थापित देश का सबसे पुराना थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया का वार्षिक UN फोरम 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर इस फोरम का आयोजन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और जो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कहता है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 18 नवंबर को हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। ठीक। किसने? तो योगी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार धाहान जीतने वाली पहली महिला लेखिका हाल ही में कौन बनी है? यहाँ ऑप्शन है सुगंधिता राय, दीप्ति बबुता, रेखा सिंह या फिर प्रियंका राठौर। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार धाहान, ठीक है, जीतने वाली पहली महिला लेखिका जो बनी है दीप्ति बबुता बनी है। कौन बनी है? दीप्ति बबुता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। तो जो है पंजाबी भाषा में कथा साहित्य के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबुता बनी है। यह लघु कहानी संग्रह भूख योन शाह लैंदी है के लिए दिया गया है। ठीक। किनको? तो दीप्ति बबुता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? यहाँ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, शिव प्रताप शुक्ल, सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर जो है जगदीप धनखड़। तो स्नैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है।
तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा जो है 7वें एवं वर्तमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का हाल ही में देहांत हो गया है? यहाँ ऑप्शन है एस वेंकटरमन, सी रंगराजन, विमल जालान या फिर वाई वी रेड्डी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का हाल ही में देहांत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकटरमन का 92 वर्ष की उम्र में जो है 18 नवंबर को निधन हो गया है। वेंकटरमन जो है वह 18वें आरबीआई गवर्नर के रूप में थे। ठीक है, और उन्होंने जो है 1990 से लेकर 1992 के तक इस पद पर कार्य किया। ठीक, वर्तमान में जो है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हाल ही में किस देश ने जीता है? यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान। तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 हाल ही में भारत देश ने जीता है। किसने? तो भारत देश ने किसको हरा के जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है भारत वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की किस पहली महिला जज का निधन हो गया है? यहाँ ऑप्शन है रजिया बेगम और ऑप्शन बी है रूमा पाल, ऑप्शन सी ज्ञानसुधा मिश्रा, ऑप्शन डी फातिमा बीबी। तो हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी का जो है हाल ही में निधन हो गया, जो कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज थी। ठीक है, रजिया बेगम जो है पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, पहली शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम या रजिया सुल्तान जिनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो फातिमा बीबी थी 23 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी पहली महिला जज और जो है तमिलनाडु की पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो है नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। एशिया में किसी देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता है? यहाँ ऑप्शन है पंकज आडवाणी, विल्सन जॉन्स, सौरभ कोठारी या फिर जो है गीत सेठी। तो 26वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का जो है खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने? तो पंकज आडवाणी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जो है फाइनल में हम वतन सौरभ कोठारी को हराकर जो है 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? तो पंकज आडवाणी ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, चक्रवात माइक्रोंग या मिचोंग किस से टकराएगा? तो ऑप्शन है आपका अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात माइकोंग या फिर मिचोंग जो है वह बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चौथा तूफान जो है बंगाल की खाड़ी में म्यांमार द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है और जिसका नाम क्या है? तो माइकोंग या फिर मिचोंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 19 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है इंदौर, नई दिल्ली, रायपुर या फिर रांची। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण जो है वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह आयोजन 10 से लेकर 17 दिसंबर तक किया जाएगा। किसका? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि सशस्त्र बल, ठीक है, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? यह ऑप्शन है कर्नल सुरभि, कर्नल प्रियंका, कर्नल सुनीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला हाल ही में कर्नल सुनीता बनेंगी। ठीक है, कौन बनेगा? तो कर्नल सुनीता। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है
अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर जो है रूस या इनमें से कोई नहीं। तो अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ जो है समझौता किया गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नवंबर 2023 में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने जो है भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया देश के साथ नया एक्सीलेटर प्रारंभ किया है। किसने? तो भारत देश ने। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है आपका मनोज कुमार गुप्ता, सुनील देसाई, रवि परिहार या फिर जो है S.K. शर्मा। तो जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में M.K. गुप्ता को नियुक्त किया गया है, यानी कि मनोज कुमार गुप्ता को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, कुवैत सिटी, गांधीनगर या फिर जो है जकार्ता। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का जो आयोजन है हाल ही में जकार्ता इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, तो आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्या कि दो पलकों की छाँव में नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ ऑप्शन है प्रसून जोशी, हेमा जोशी, ललित राय या फिर जो है नरेंद्र सिंह। तो दो पलकों की छाँव में नामक पुस्तक हाल ही में जो है हेमा जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नवंबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है आलोक कुमार चौधरी, अरुंधति भट्टाचार्य, विनय एम टोन्स या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो 21 नवंबर 2023 को जो है भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो VM टोन्स को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह एकदम सही है। ठीक, अरुंधति भट्टाचार्य जो है SBI की, ठीक है, यानी भारतीय स्टेट बैंक की जो है पहली महिला, ठीक है, अध्यक्ष रह चुकी हैं। कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक, तो अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो विनय M टोन्स बने। ये तो SBI के, और यह जो है 2 साल तक के लिए बनाए गए हैं। SBI में एक अध्यक्ष और जो है 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। ठीक, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं। श्री S सेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी और जो है आलोक कुमार चौधरी SBI के अन्य MD हैं। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का विस्तार चीन द्वारा किस देश तक किए जाने की योजना है? यहाँ ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का विस्तार चीन द्वारा जो है श्रीलंका देश तक किए जाने की योजना है। ठीक है, कहाँ तक? श्रीलंका देश तक किए जाने की योजना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर माधवराज, ठीक है, माधवराज S मनोहर को पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से पहली बार किन्हें सम्मानित किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर जो है गोवा। तो हाल ही में जो है किस राज्य सरकार द्वारा? तो गोवा राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर माधवराज S मनोहर को पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से पहली बार सम्मानित किया गया है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर आयोजित किया गया था? यहाँ ऑप्शन है शिलांग मेघालय, भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर अहमदाबाद गुजरात। तो पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है वह शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? शिलांग मेघालय में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। कब से कब किया गया था? तो 21 से 23 नवंबर के बीच किया गया था और यह जो है 11वां संस्करण था। ठीक,
29 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हो रहा है। यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर जो है कर्नाटक। तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन जो है हाल ही में गुजरात राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गुजरात ने स्टेट फिश हाल ही में घोल मछली को घोषित किया गया है, यानी गुजरात राज्य सरकार ने घोल मछली को जो है राष्ट्रीय जीव माना है। ठीक है, अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में शुरू हुए पहले ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में यह बड़ा ऐलान है। ठीक है, बड़ा ऐलान किया गया। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकैंथस है। घोल मछली को जो है गोल्ड फिश भी कहा जाता है। इस मछली को सोने की दिल वाली मछली भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो है नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि 25 नवंबर को कौन सा दिवस खास है, यानी कि 25 नवंबर को क्या खास रहता है। तो उत्तर प्रदेश शासन ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में नो नॉन वेज डे घोषित किया है। ठीक है, नो नॉन वेज डे घोषित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर को, यानी कि जो है 25 नवंबर को प्रदेश भर में सभी मांस की दुकानें, बूचड़ खाने सभी बंद रहेंगे। दरअसल 25 नवंबर को साधु टी.एल. वानी की जयंती है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आ जाते हैं। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो ल्यूक फ्रीडेन बने हैं। कौन बने हैं? ल्यूक फ्रीडेन जो हैं लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है बिहार में 75% आरक्षण को मंजूरी हाल ही में किसने दी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी है। ठीक है, बिहार में 75% आरक्षण को। नेक्स्ट है कि एटीपी फाइल्स में 7वां रिकॉर्ड हाल ही में किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जो है एटीपी फाइल्स में 7वां रिकॉर्ड हाल ही में जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 हाल ही में किसने जीता है? तो पेरुमल मुरुगन ने जीता है। वो भी किसके लिए जीता है? तो फायर वर्ड के लिए जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वज्र प्रहार हाल ही में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो उमरोई मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर? उमरोई मेघालय में जो है वज्र प्रहार हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। वो भी 14वां संस्करण होगा। किसके बीच है? तो भारत और अमेरिका के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत हाल ही में की है। वो भी जो है 17 नगर निगम में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो है 11वां संस्करण 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो शिलांग मेघालय में आयोजित हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ और जो है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को जो है सम्मानित किया गया है? यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो है भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारतीय नौसेना जहाज विनाश, ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज जो विनाश है सेवा कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 30 वर्ष पूरे हो गए हैं भारतीय नौसेना की जहाज विनाश का जो कार्यकाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्कूल को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स को। ठीक, नेक्स्ट है किसके सर्वेक्षण के अनुसार जापान और भारत एशिया प्रशांत में पसंदीदा बाजार है? तो बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वेक्षण के अनुसार जापान और भारत एशिया प्रशांत में सबसे पसंदीदा बाजार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने दोहा में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 26वां विश्व खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटर हाल ही में कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र
जो है लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की जो है खोज किसने की है? तो आईआईटी दिल्ली ने जो है पंजाब की सतलज नदी में दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का जो है अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना के बुरुगपल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? बुरुगपल्ली तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का जो है अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर नेत्रालय के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया, तो वह कौन थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी? तो एस बद्रीनाथ का जो है हाल ही में निधन हो गया, जो कि शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिर्च की किस्म चंद्रा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो IISR के द्वारा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च के द्वारा काली मिर्च की जो किस्म चंद्रा है उसको विकसित किया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बना है? तो दिल्ली का जो है खान मार्केट दुनिया का 22वां सबसे महंगा हाई स्ट्रीट रिटेल स्थान बना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है, ठीक है, अपर्णा गुप्ता को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर नियुक्त किया गया है। किसका? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किसने पहली स्वदेशी रूप से विकसित नवल एंटीशिप मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो DRDO। ठीक है, DRDO। तो DRDO यानी कि जो है डिफेंस रिसर्च एंड जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ एक MOU पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो अमेजन के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है किस राज्य में नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य से। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि 2030 तक जीरो हंगर इंडेक्स प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने। ठीक। तो यह जो हमारा सेशन है वह कंप्लीट हो जाता है 23, 24 और 25 नवंबर का सेशन। ठीक। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।